वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, मेरे पास ना कई कमेंट आए कि बाजी आप ज़रा प्लीज़ उस चमची चाची की लाइव तो देखें कि मतलब कल ये मैयत में गई है। भाई मैं आपके यहाँ नहीं जानती क्या बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ तो ना मैयत ही बोलते हैं कि ये कल मैयत में गई है और उसके बाद में ये आते ही मेकअप करके लाइव बैठ गई है। वैसे आप सबको पता है मैं इस मनहूस के, इस चमची के, चाची नहीं कहूँगी, ऐसी मुजरे वालियों को कौन चाची बना रहा है। ये चाची बनने के लायक थोड़ी है। इस चमची के मैं चैनल पर जाती नहीं हूँ। जब इसने कहा था ना मेरे चैनल पे नहीं आने के हो तो तुम्हें व्यूज़ नहीं मिलने के, तो मैंने इसको इसकी औकात दिखा दिया। आप सब ने मेरे साथ दिया है, आप सब ने इसको औकात दिखाई है। जब इसने यूट्यूबर्स को, हेटर्स को ट्रोल किया था और ख़ास तौर पे मुझे, तो उसके बाद आप सब ने इसको इसकी औकात दिखा दी है कि आज ये 200, 250, 300 व्यूज़ पे अटकी पड़ी है। चाहे बशर्ते ये बगौड़ी पाकिस्तानी का ये थोपड़ा क्यों ना लगा ले अपने थंबनेल पर ये टिकी हुई है बेचारी 200, 250, 300, 500 पे ही। जबकि इसका टाइटल भी सीमा मीना ने ये करा, सीमा मेरी प्यारी, सीमा मेरी फलानी, यही होते हैं। तो जब मेरे भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया तो जाहिर है मुझे जाना था, देखना था। मैंने देखा, वाकई में बड़ी बेगैरत औरत है तू, एक नंबर की वाहियात औरत है। कहते हैं ना, पड़ोसन तू मुझ जैसी और मैं तुझ जैसी, तो सही है, बगौड़ी भी तुझ जैसी और तू बगौड़ी के जैसी। मतलब ये क्या कहती थी जब मिथिलेश भाटी जी आई थी, हमने उस कुतिया को मिलने ना दिया तो बौखलाई फिर रही, कुतियनसी लतरनसी। सबसे बड़ी कुतिया तो तू ही थी। तू तो रिश्तेदार बनती है ना नेत्रपाल के ख़ानदान की, कि मैं चाची हूँ, तू चमची है, तू सिर्फ गुलाम है सीमा हैदर की, जिसकी वजह से तेरे घर में टाइल्स मार्बल ये लगे हैं। तू सिर्फ सीमा हैदर की गुलाम है, गंदी औरत तू सिर्फ। और कितनी तुम खूबसूरत हो ना, विदाउट फिल्टर, विदाउट 1 किलो मेकअप होते ना तुम्हारे चेहरे दिखाई देते हैं। तुम कितनी हसीन हो, तेरी शक्ल इतनी बदनुमा लग रही थी, वाकई में यकीन जान इतनी बदनुमा लग रही थी कि तेरी शक्ल पे ना कोड़ तेरे मुंह पे झलक रहा था। जैसी तुम हो ना वैसे लुच्चिया हो, लुच्चापन, मनहूसपन, बेगैरतीपन तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे से ऑलरेडी झलकता है। तो इस चमची चाची की मैंने वीडियो वो लाइव देखी, थोड़ी सी देखी, इस मनूस को कौन झेल रहा था। तो मनूस को नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो कहती है यहाँ आ गए बोलने, दफ़ा ना होते, फलाना ना होते, और जो बोल रहे थे ना वो सच्चाई बोल रहे होंगे, तो तुझे वो चुभ रही थी, है ना, वो चुभ रही थी। जिस तरीके से तुम बुरा बोलती हो ना उस तरह से, तो जब हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कोई कुत्ते भौंकते हैं ना, हम भी उन्हें इतना नहीं बोलते, हम सीधा सा सिर्फ ब्लॉक मारते हैं। पर तुम्हारा पता क्या है, तुम ब्लॉक नहीं कर सकती। तुम सोचती हो ब्लॉक करेंगे तो ये चले ही जाएंगे, जब देखेंगे हम कमेंट ही नहीं कर सकते तो तुम सोचती हो चाहे गाली बकते रहो मगर पड़े रहो चैनल पे। तो ये लाइव आई है और बस देख खाना, देख खाना, देख खाना, खाना नहीं कह रही हूँ मैं, खाना कह रही हूँ, है ना। तो खाना खाना इसका चलता रहा, खाना पीना, तबीयत ख़राब है, बुखार है, डॉक्टर ने ना जूस बताया है और ये खा लूँ और वो खा लूँ। जैसे कभी बगौड़ी लाइव बैठती थी ना और वो चरती रहती थी भूखे नंगों की तरह, ऐसे ही कल की लाइव में ये बैठी हुई थी। अब इनसे कोई ये पूछे कि वो तो तेरे ससुर, जब तू चमची की उस बगौड़ी पाकिस्तानी की सास बनती है तो ये बाबा तेरे ससुर हुए हैं। बाबा के ससुर की मौत में से उठकर आते ही तूने पहले लिपस्टिक लगाई, तूने बिंदी लगाई। चलो भाई, बिंदी और सिंदूर तो कंपलसरी है सुहागन के लिए, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप अगर हिंदू धर्म में जो सुहागन है, जाहिर है वो बिंदी और सिंदूर तो लगाएगी क्योंकि वो सुहागन की निशानी है। पर लिपस्टिक का तो ज़रूरी नहीं था कि मैयत में से आई है तो पहले अपने होठों पे तू लिपस्टिक लसेड़ ले और फिर मैं लाइव बैठूंगी किसी यार को दिखाने, हैं। विदाउट लाइव जो है तो विदाउट लिपस्टिक भी कर सकती तू, यूँ ही कर लेती। पहली बात तो करने की ज़रूरत क्या थी, अगर तू उसकी ससुराल वाली बनती है, उसकी सास बनती है, तो तेरी ज़रूरत ही क्या थी लाइव करने की। एक दिन भी अगर नोट ना छपते तो मर जाती, पर तूने सोचा ओहो बाबा मर गया है, बाबा को कैश करती हूँ, आऊँगी मैं। वीडियो आप इन लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आऊँगी मैं, उस लप्पू कुत्ते पर भी आऊँगी। पहले इस चमची पे रिएक्शन दे देती हूँ।
तो ये पता है इसने क्या सोचा कि अभी भगौड़ी खुद से तो अपलोड कर नहीं सकती, और हेटर्स पार्टी में से कई लोगों ने अपनी वीडियोस में ये अनाउंसमेंट कर दी है कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। तो जाहिर है अभी ना ऑडियंस में थोड़ी सी उत्सुकता ये होगी, क्योंकि हमारी फैमिलीज में से ये अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। पता नहीं हेटर्स के बाद से ये अंदर से इनको खबर कहाँ से लग जाती है हमारे घर की, क्योंकि हमने तो वीडियोज़ अपलोड नहीं करी। तो इसने सोचा मैं इस वीडियो को अपलोड करती हूँ या लाइव करके बैठती हूँ और उसमें बताती हूँ, तो मेरे पास व्यूज़ भर भर के आएंगे। मतलब व्यूज़ की मारी भूखी हो तुम, मनहूस हो पक्की। कहती है वहाँ तो बहुत रोया पीटा फैल रहा है, सारी इतना रो रही हैं। वैसे तो बाबा की तबीयत परसों से ख़राब थी, पर मुझे टाइम ना था, मैं ना गई, मुझे ना था टाइम। हाँ, तुझे टाइम कैसे होता? भगोड़ी हॉस्पिटल जाती बच्चा पैदा करने का दिखावा करने, तो तू 2 दिन पहले जाकर पड़ जाती हॉस्पिटल में, है ना? और पड़ी भी थी तू कि हम अभी आ गए, कल तक बच्चा होगा, हम तो आज ही आ गए रात को ही, और वहीं तूने डेरा जमा दिया था। यहाँ तक कि तू उस हॉस्पिटल से ड्रामेबाजी तभी आई है जब वो भगोड़ी तुम्हारी साथ में आई है, हैं? तब तेरे पास टाइम था। बाबा बीमार थे तो तेरे पास इतना टाइम नहीं था जो तू जाकर देख आती। जब भगोड़ी तेरे पूत की लुगाई है तो फिर उस पूत का दादा तेरा ससुर ना लगा चमची, उसको देखने के लिए तेरे पास टाइम नहीं था, है ना? कि वो रात 12 बजे ख़त्म हुए हैं और आज सुबह 12 बजे उनका, भाई मुझे नहीं पता इसने क्या बोला था कि ये हुआ है ना? तो एक बात बताओ, ये आई है फ़ौरन से, इसने वहाँ से आते ही अपने होठों पे लिपस्टिक पोती है, मेकअप करा है और बैठ गई है ये लाइव आकर, और उसमें दे खाना दे टूसना। कहती है सारी बहुत रो रही थी और परी बहुत रो रही थी, परी बहुत रो रही थी, उसका दिल बहुत नाजुक है। उसकी माँ का पता है तुझे? माँ का पता है? मैं बच्चों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ और ना मैं कहूँगी, क्योंकि वो बच्चे गुलाम हैदर के हैं। पर उस माँ का पता है, कोठे वाली का? कहते हैं ना जैसी माई वैसी जाई। उसकी माँ, उस बच्ची की माँ वो औरत है जिसका अपना बाप मरा पड़ा था सारी रात, और वो जानने को तैयार नहीं थी, और जाफ़र भाई कह रहे थे तेरा बाप मर गया है, चल तू अपने बाप की मैयत में। और उसने कहा मर गया तो मर गया, अब तो सुबह को जाऊँगी मैं, अब कहाँ जाऊँगी रात को। सुबह को भी वो उठी है नाश्ता करके ठूस ठास के ना, वो तब गई है अपने बाप के मरने पे। और ये वो बच्चे हैं जो 2.5 साल से यहाँ पर हैं, 2.5 साल से यहाँ पर हैं। आज तक कभी इनकी आंखें नम देखी, रोते हुए देखा? कभी ज़िद देखी कि हाँ हमारे बाप की याद आ रही है हमें, हैं? बेटा कहता है टन 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 चोले बटन, लप्पू ने आँख मारी, नहीं मेरी माँ ने आँख मारी और लप्पू ख़त्म। तो ये परवरिश है ना? और नेत्रपाल का ख़ानदान रो रहा था, नेत्रपाल का। चलो भगौड़ी तो गैर थी, पाकिस्तानी थी, जो अपने बाप की ना हुई। कहते ना जो बाप को बाप ना बोले वो पड़ोसी को चचा कैसे बोले। जो अपने बाप की ना हुई वो बाबा की क्या ही होती। बाबा तो उसके लिए कंटेंट था, जब तक उसने वो बाल्टी उर्फ निर्भय पैदा नहीं करी थी, तो संस्कारी बहू दिखाने के लिए खुद को वो बाबा को बाबा 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 करके अपने आप को संस्कारी बहू दिखाती थी। मगर एक बात बता, मतलब जब वो लप्पू जनानी के 12 बजे बाबा की तबीयत ख़राब है और वो इस भगौड़ी को कोठे लेकर चढ़कर ना वहाँ पे सज धज के इसकी रील्स बना रहा था, इसकी वीडियोस बना रहा था, और आवारापंती कर रहे थे ये, है ना? और रहा नेत्रपाल का ख़ानदान, ये भगौड़ी पर आई थी। नेत्रपाल का ख़ानदान तो अपना था ना, वो तो पोतियाँ अपनी थी, हैं? बाबा को ना रास्ते में डाला हुआ था, जैसे एक लावारिस होता है ना उसे सड़क पे डाल देते हैं, ऐसे ही उसी लावारिस की तरह बाबा को रास्ते में डाला हुआ था। क्या किसी यूट्यूबर्स ने नहीं देखा? क्या हम हेटर्स ने नहीं देखा? क्या उन अंधों ने नहीं देखा जो कह दूँ ना अभी मुँह जो दल्लों की तरह इसे सपोर्ट करते हैं ना? क्या उन्होंने नहीं देखा कि दादा ससुर आखिरी अंतिम घड़ी में चल रहा है अपने, और उसे दरवाजे से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया, उसे रास्ते में डाल दिया, हैं? सनातन में आई है भाभी, सनातन में। क्या सनातन धर्म में ये होता है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग मरने की कगार पे आ जाएं तो उन्हें लवारसों की तरह रास्ते में डाल दो कि मरे, और वहीं से उठाओ और अल्ती पे ले जाकर जलाई आओ चिता पे? ये है सनातन धर्म के रीति रिवाज, हैं? ये लप्पू यहाँ ये रील डली है, उससे पहले ये वीडियो डली थी इस चैनल पे, जो भगौड़ी का मेन चैनल है ना, उस पर ये वीडियो डली थी, जहाँ ये बाबा के साथ में ना ये शुरुआत की अपनी वीडियो शेयर की थी इसने।
वो वीडियो अब फ़िलहाल इसने डिलीट कर दिया है, अब इसके चैनल पे नहीं है। इसने शुरू में डाली फिर वो डिलीट कर दी। शुरू में डाली थी ये थंबनेल लगा के, जहाँ ये लप्पू बाबा की आरती लेकर जा रहा है, ये थंबनेल लगाकर वीडियो डाली थी। वीडियो जो खोलो तो बाबा की और इस भगौड़े की वीडियो थी। अब वीडियो वो डिलीट हो चुका है। फिर ये रील डली है जहाँ प्रेमानंद जी के बयान है कि जब इंसान मरता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है ना। तो लप्पू तू ना मरेगा, है लप्पू? बच्चा चोर, गुलाम हैदर के बच्चे चुराने वाला, 4 बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने वाले, बस मैं और तुझे क्या ही कहूँ, तू ना मरने का। बस बाबा के ही मरने पे राम नाम सत्य बोला जाएगा, हैं? तेरे मरने पे ना बोला जाएगा, शायद तुझे चिता भी ना नसीब हो, है ना। क्योंकि 4 बच्चों की हाय पड़ी हुई है तुझ पे, 4 नहीं और बल्कि 5। वो भारती उर्फ निर्भय, वो भी एक मासूम बच्ची ही है जिसकी ज़िंदगी ख़राब की है तूने और इस भगौड़ी आवारा औरत ने, है ना। भगौड़ी को भी दिखा देता कि बाबा की जब आरती ले जा रहा है ना, तो आगे कैमरामैन को वीडियो बनवाता वहाँ फ्रंट पे तू ही है, क्योंकि इस घर का मुखिया तो तू ही है ना, इस कोठे का। बल्कि घर नहीं है ये कोठा, इस कोठे का मुखिया तो तू ही है। नेत्रपाल नहीं दिखाई दे रहा, नेत्रपाल का बड़ा बेटा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस घर का चौधरी तो अब दल्ले तू ही है, क्योंकि पाकिस्तानी भगौड़ी को तो तू ही भगा के लाया है ना। तूने ही तो इस कुनबे का नाम रोशन करा हिंदुस्तान में कि एक जन्ननी मनानी सा लप्पू झप्पू सा एक पाकिस्तानी को ले आया है। तो तूने ही तो इस घर का, इस कोठे का नाम रोशन करा है ना। तो सिर्फ फ्रंट पे तू ही था, है ना। तो इस भगौड़ी को भी ले लेता, एक कंधा तू देता, एक कंधा इस भगौड़ी से दिलवाता, क्योंकि मेन फ्रंट पे फोकस, कैमरामैन फोकस तुम दोनों पे तो रहना चाहिए। पर जब यार आता है ना भगौड़ी का मेन यार रामू, तब तू साइड में एक तरफ उठाकर ना एक कीड़े की तरह फेंक दिया जाता। चल लो नौकर, वहाँ खड़ा हो, कुर्सी उठा कर ला, लोगों को पानी पिला। भगौड़ी के यार रामू के लिए नाश्ते सजा। अरे हाँ भगौड़ी, तेरे दादा ससुर मर गए हैं, वो भगवान को प्यारे हो गए, और तेरा दल्ला भैया ना आया। कभी तेरा छूचक लेके आता है, कभी तेरा भात लेके आता है, तो कभी तेरा 16 श्रृंगार लेकर आता है। तेरे दादा ससुर की मौत पे नहीं आया। तेरे तो भैया की बड़ी फीलिंग है, जुड़ी हुई है ना, ख़ास तौर पे उसकी इतनी फीलिंग तो अपनी बहनों से नहीं जुड़ी हुई जितनी तेरी से जुड़ी हुई है। तो तेरा दल्ला भैया क्यों नहीं आया? तेरे दादा ससुर की मैयत में आना चाहिए था, है ना। है अब दिखा देगी भगौड़ी, दिखा देगी बुला के ना, उसे दिखा ही देगी कहीं ना कहीं कि आंटी के साथ नहीं गए थे मेरे दिल्ली भैया, आकर ना कमरे में बैठ गए थे। तो दिखा देगी भगौड़ी, फिक्र ना करना आप। ये इतना बेगैरत ख़ानदान है कि इन लोगों ने बाबा की अंतिम यात्रा भी चैन सुकून से नहीं होने दी। बाबा की अंतिम यात्रा जो कि ईश्वर ने उन्हें समझो मुक्ति दी है, कहो ना सही मायने में, तो ईश्वर ने उन्हें मुक्ति दी है इस बेहिस दुनिया से, उस दुनिया से जहाँ बड़े बुज़ुर्गों की कदर नहीं है, जहाँ लोग अपनी अय्याशी, अपनी आवारगी, अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं कि बड़े बुज़ुर्ग ना लोगों के लिए एक बोझ होते हैं कि बोझ जाए जल्दी और ख़त्म हो जाए मामला, है ना। तो वैसे ही बाबा हो रहे थे, तो ईश्वर ने बाबा को ना मोक्ष दिया है। ये बात ना बाबा के लिए बहुत अच्छी रही कि बाबा इस दुनिया से चले गए। पता है जब मेरी सास गई थी ना, मैं बहुत रो रही थी, पर मेरे हस्बैंड बार बार एक ही चीज़ कहते थे कि नहीं, अल्लाह ने अच्छा किया है कि माँ को बुला लिया। क्योंकि हमारी सास जो है तो तकरीबन 3 साल ना बेड पे थी, बिल्कुल मुस्तकिल। ये ख़ानदान तो खैर क्या ही करेगा, 3 साल बिल्कुल बेड पर थी, जहाँ उनकी पॉटी सूसू सब कुछ ना बेड पे ही कराना पड़ता था। और उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं अपनी सास को ना बहुत प्यार करती थी, पर मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं, जो हुआ है ना अल्लाह ने बेहतर किया है, रो नहीं, अच्छा हुआ है ये। पता है जब तक घर के बड़े बुज़ुर्ग घर में होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हम पर इनकी ज़िम्मेदारी हैं, बैठे हुए हैं, पर जब वो चले जाते हैं ना, तब पता चलता है घर उनके बगैर कितना सूना हो जाता है। कल जो हमारे घर में ना रेला मेला लगा रहता था, अगर कोई रिश्तेदार 2 दिन नहीं आता था तो हमारी सास फ़ोन करा देती थी बेटों को, बहुओं को जो घर से बाहर रहते हैं, है ना, बेटियों को, कि 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, फला नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। और आज ये है कि किसी का टाइम मिले, किसी का जी करे तो कोई आ जाए, जी करे तो नहीं आए। तो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं ना घर को बांध कर रखते हैं, और वही बड़े बुज़ुर्ग लोगों के ना
उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारे सर पे ना कोई मुसीबत पड़ गई है। तो खैर बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ बाबा इस दुनिया से चले गए, सही टाइम पे चले गए। अभी तो उनको ना इतनी ज़्यादा इन लोगों ने खिदमत गुजारी भी नहीं करी थी जब उन्हें रास्ते पे डाल दिया था। अगर के साल 1.5 साल उनके घूम-ऊद करने पड़ जाते ना, तो मुझे लगता है उन्हें सड़क पे डाल आते, उन्हें सड़क पे ही डाल आते कि भैया जब कभी यहाँ से ख़त्म हो जाए ना तो हमें बता देना, शायद सड़क पे डाल आते। तो भाई ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को, बस क्या ही कहूँ। चलिए अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।